कृष्ण ने कहा है कि हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का वर्चस्व बढ़ेगा, तब तब मैं यानी कि श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि ज्यादा ही कुछ अधर्म बढ़ गया है? 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सरकार में? कब आप जनता एकजुट होकर ये सारे जवाब लेंगे सरकार से, ये सारे सवाल उनकी छाती पर ठोकेंगे? कब? जब आपके घर तक बात पहुंचेगी तब? चिन्मयानंद जैसा कोई आ गया आपके घर पे तब सवाल करोगे क्या? साधु का वेश बनाया हुआ है, नीच अधर्मी, बलात्कार करता है तू। जिस औरत के अंदर से तूने जन्म लिया है उसी औरत को गंदा करता है तू। होगा, इनका नाश होगा, संभव है ये। क्यों? जान जानी जनार्दन तररम पम पम पम। कौन कुटाया? कौन कुटाया बे? अच्छा, विधायक? सांसद कुटा गए? अरे बाप, सांसद कुटा रहे हैं। बहुत बढ़िया, कुटाएंगे। जीतने के बाद एक बार भी जनता की खोज खबर लोगे नहीं। अपनी रोटी सेकने के लिए, चुनाव की तैयारी करने के लिए फिर जनता के बीच में जाओगे। तो कुटाओगे, ऐसे ही कुटाओगे। हमने तो बहुत ही पहले वीडियो में कह दिया कि कुटाओगे। जो तुम जनता के साथ करोगे ना, जनता 4 गुना ज्यादा देगी। जनता बहुत दिलदार है, दरिया दिल है। जो आप दोगे वो आपको लौटा देगी। कुटा रहे हो, पिटा रहे हो, मोर बन रहे हो, सुझा रहे हो ना, होगा। जितना अधर्म करोगे ना उतना नाश होगा। यही वो बिहार की जनता है, भूली नहीं है भैया। पैरों में छाले पड़ गए थे तब कहाँ गए थे? कहाँ गए थे सांसद जी? चल रही थी रास्ते पर जनता, मर रही थी, कट रही थी पटरियों पे, तब कहाँ गए थे? अब जा रहे हो? बिहार में चुनाव है। जितने भी बिहार के भाई बहन हैं, सबको एक बार काजल निषाद का प्रणाम, धन्यवाद। इसी तरह स्वागत कीजिएगा। देह की दूरी बनाते हुए, दे कुर्सी, दे लात, भूसा, जूता सब। काहे के भरोसा मत कीजिएगा नेताओं पे। कितना बीमार करोगे जनता को, कितना परेशान करोगे जनता को, कितना अधर्म फैलाओगे। तो कुटाओगे, पिटाओगे, होगा स्वागत इसी तरह। मैंने तो पहले ही जनता को कह दिया था कि इनको ऐसा सबक सिखाना कि जनता के बीच में जाने से ये थर-थर कांपे, 100 बार सोचे कि जाऊं कि न जाऊं उस एरिया में, क्या हाल होगा मेरा। तो ये सब पहले क्यों नहीं करते हो? जब वोट लेना होता है तो मैया भैया करके पैर छूते हो, सबके घर जाते हो, लुग्गा 500 रुपया दारू की बोतल ललचाते हो जनता को, तब जाते हो डोर टू डोर। आशीर्वाद भी लोगे, खाना भी खा लोगे, झोपड़ी में झोपड़पट्टी में जाके कहीं बैठ भी जाओगे, फोटो खिंचवाओगे, सेल्फी। तो जीतने के बाद क्यों नहीं करते हो ये सब? करो ना जीतने के बाद। अब इतिहास बदलना चाहिए भारत का
कि जो नेता वोट लेने से पहले जो सारी चीजें करता है जनता के साथ, बहुत प्यार और भाईचारा दिखाता है ना, वो जीतने के बाद दिखाए, ताकि अगली बार भी उसको आना है ना भैया, अगली बार भी वोट लेना है ना। सब कहते हैं ना कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बिल्कुल सही। हम सब तो एकजुट हो ही रहे हैं, आप लोग भी सब एकजुट होइए। जो जहां का नेता है गलत कर रहा है तो इसी तरह से जवाब दीजिए, इसी तरह से जवाब दीजिए। क्या है कि ये जो है ना लातों के भूत है भैया, बातों से नहीं समझेंगे। इनके कुछ चमचे चपाटे आते हैं ना, गोबर सब समझते हैं क्या? नहीं समझेंगे। इनको ऐसे ही तड़पड़ाने दो, छटपटाने दो, फड़फड़ाने दो, ये इसी के लायक है। ये जितना छटपटाते हैं ना, आप समझिए कि निशाने पे लगा बिल्कुल। इसलिए इतना झल्ला रहे, एकदम से झल्लाने दो इनको, यही इनकी औकात है। कोरोना के आंकड़े जैसे मैंने अभी पहले ही शुरुआत में गुजराती में कहा, 22 लाख के पार हो गया। 42,000 मौतें कोरोना से हो चुकी है, पर इनको दिखाई नहीं दे रहा। मजाक करेंगे? हाँ, मजाक करेंगे? नया नया कुछ आविष्कार करेंगे? अस्पताल का तो आविष्कार कर नहीं चुके आप, कर नहीं रहे हो। भाभी जी पापड़ का आविष्कार करेंगे, कोरोनिल का आविष्कार करेंगे, ताली थाली बजाओ, हनुमान चालीसा बोलो, क्या क्या, हाँ, घंटी दिए सब अगरबत्ती जलाओ, कोरोना दूर हो जाएगा। 21 दिन में हम कोरोना की लड़ाई जीतेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता पूछेगी ना सवाल, तब बिल में ढुक जाओगे, हाँ, चूहे के भांति। ये सरकार के पहले की सरकार जब थी तो एक महिला पूरे भरे संसद में सीधा प्रधानमंत्री को अपशब्द कहकर, अपमानित करके कहती है कि चूड़ियां भेजूंगी मैं अपनी, तब कोई कुछ नहीं कहता, चू तक नहीं कहता उस महिला के बारे में। हाँ, कोई कुछ नहीं बोला। गलती थी, बिल्कुल गलती थी। बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, अपमान कर रही हो तुम, बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं बोला। और अभी देख लीजिए, 29 राज्यों में से एक राज्य उत्तर प्रदेश, उसका एक मुख्यमंत्री, उसको कुछ महिलाओं ने चूड़ी भेजना चाहा तो सबकी गिरफ्तारी तुरंत। अपमान कर रही हो तुम, हाँ, महिलाओं के चूड़ी भेजोगी नेता को? अच्छा, अब अपमान लग रहा है क्या? मुख्यमंत्री बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है भैया? तो भैया जितने भी जो संयम रखे हुए हैं, धीरज रखे हुए हैं, शांति से जो बात करते हैं ना, गया जमाना, अब नहीं चलेगा। इनको इनकी भाषा में ही जवाब दीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। ये जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लाए थे आप, हाँ, बेटी बचाओ था या बेटी मिटाओ था? हाँ, बेटी मिटाओ था क्या? कितनों की बेटियों के साथ अत्याचार होगा, कब आंख खुलेगी सरकार की? एक भक्त ने तो देश का झंडा नीचे कर रखा है बिल्कुल मोड़ के, और ऊपर भाजपा का झंडा, और कुछ और तुच्छ और गोबर सब कह रहे ये तो चाल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनको नहीं दिखेगा भैया, अंधे है ये गोबर। हाँ, क्यों भक्तों, बहुत दिनों से प्रसाद नहीं दिया तुम लोगों को। वही कीड़े हो ना तुम लोग, जो मोहबा अस्पताल में बेड पर पलंग पर ऐसे रेंग रहे हो, वही हो ना तुम लोग। छूट गए क्या बे सब गटर से? हाँ, पानी बहुत ज्यादा भर गया, बाढ़ आ गई ना, तो ये सब छूट गए गटर से, सपोले सब। भैया कहीं बाढ़ में पानी भरा है, मैंने खबर देखी थी, सांप भी निकल जाते हैं पानी में, है ना। 26 लोगों को डस लिया सांप ने, वहां भी कितने लोग बेचारे मर गए। कहीं आग लग जा रही है, पानी भर जा रहा है, संकट ही संकट। तो बताओ इस बात पर, फिर से बताओ इस बात पर,
कौन पनौती, लिखो लिखो कमेंट में लिखो, कौन पनौती भैया, कौन पनौती, लिखिए कमेंट में, आपका स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। आपकी आवाज